एक ऐसी भूमि है जहाँ पर आपको ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक स्थल तो वास्तुकला का भी देखने को भरपूर चीज़ें मिलेंगी। अगर भारतवर्ष के आप किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे साउथ से लेके ईस्ट तक, किसी भी जगह चले जाएं भारतवर्ष में, अलग अलग जगह की कोई ना कोई खूबसूरत चीज़, कोई ना कोई पहचान, कोई ना कोई वास्तुकला प्रसिद्ध होती है। ऐसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी चिकन के लिए बहुत फेमस है। जी हाँ दोस्तों, एक चिकन वो होता है जिसे लोग खाकर स्वाद लेते हैं, वो भी लखनऊ का प्रसिद्ध है। और दूसरा चिकन वो जो कपड़े के रूप में पहना जाता है, और वो चिकन जिस चिकन की कढ़ाई होती है जो कपड़ों पे की जाती है, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई होती है। चिकन की कढ़ाई के वस्त्रों की बात करें तो लखनऊ के ये वस्त्र केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं, इन्होंने लखनऊ के इस चिकन उद्योग ने लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से और भारतवर्ष की भी सीमाओं को तोड़कर पूरे विश्व पर अपनी छाप बनाई है। लखनऊ का लगभग 4000 करोड़ का व्यापार पार कर चुका ये चिकन उद्योग अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत है, और बड़ा ही खूबसूरत है इसका इतिहास, जानने योग्य है इसका इतिहास। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत आज कैसा भारत न्यूज़ के अपने कैमरे के साथ लखनऊ के, प्राचीन लखनऊ के, पुराने लखनऊ के चौक इलाके में स्थित हूँ। चौक जो पुराना लखनऊ का स्थान है वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ अगर मैं जहाँ भी नज़र घुमाऊँ, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चिकन से रिलेटेड शोरूम हैं, दुकानें हैं, मॉल हैं, चिकन का ही काम है। चारों तरफ सिर्फ चिकन के उद्योग, चिकन की दुकानें, चिकन के मॉल हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको कपड़े मिलेंगे वो चिकन से रिलेटेड मिलेंगे, चिकन की कढ़ाई के मिलेंगे, और हर तरीके का, छोटे सी शर्ट से लेके बड़ी सी साड़ी तक, कुर्ते से लेके कुर्ती तक, हर चीज़ आपको यहाँ पर चिकन उद्योग से रिलेटेड मिल जाएगी। और एक से एक खूबसूरत, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा आप चिकन देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको यहीं लेकर आया हूँ लखनऊ का वो फेमस चिकन उद्योग के बारे में आपको दिखाने, बताने, उसके इतिहास से रूबरू कराने, और साथ साथ यहाँ के शॉपकीपर, दुकानदारों से, शोरूम वालों से वो चिकन का उद्योग की जानकारी लेने, किस किस तरीके का चिकन यहाँ पर मिलता है, कपड़ा किस तरीके का होता है, कढ़ाई किस तरीके की होती है, वैरायटी क्या होती है, और इसकी लाइफ क्या होती है, साथ साथ इसका प्राइस क्या होता है, कितने रुपए से लेकर कितने तक का होता है, और कितनी इसकी सेल है, कितनी इसकी डिमांड है, लखनऊ में कितनी डिमांड है, उत्तर प्रदेश में कितनी डिमांड है, और उत्तर प्रदेश सहित भारत के बाहर विश्व में इसकी क्या डिमांड है। इन सब बातों पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ कैसा भारत न्यूज़ पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आपको चिकन उद्योग की, जो लखनऊ का जो फेमस चिकन उद्योग है, कढ़ाई का काम है, वो हम आपको पूरा दिखाएंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक जितने शोरूम बने हैं वो सारे के सारे चिकन उद्योग से रिलेटेड हैं। ये देख सकते हैं आप, चिकन बाज़ार के नाम से पूरा का पूरा बाज़ार है। सामने देख सकते हैं चिकन के शोरूम हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी दुकानें आप जितनी देखेंगे वो सारी की सारी दुकानें, सारे शोरूम चिकन उद्योग से रिलेटेड है। आप कहीं भी नज़र दौड़ा लें, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आपको अगर दिखाई देगा तो सिर्फ चिकन उद्योग दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं दोस्तों, लखनऊ का ये चिकन उद्योग केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहा, अब ये पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। और पूरे विश्व से, वर्ल्ड से, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे नेता हो या अभिनेता, चाहे सांसद हो या विधायक, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, लखनऊ अगर आता है तो वो लखनऊ के चिकन को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाता है। निश्चित माने कि ये उद्योग भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बन चुका है। तो आज हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, लखनऊ के चौक पुराने इलाके में, और मैं जिस मार्केट में खड़ा हूँ, इस मार्केट में चारों तरफ केवल और केवल चिकन से रिलेटेड दुकानें हैं, चिकन उद्योग का यहाँ काम है। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और यहाँ के दुकानदारों से भी बात करेंगे, साथ साथ इस चिकन की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है, इससे भी आपको परिचित कराते चलेंगे।
चलते हैं हम अंदर और इसके इतिहास से आपको परिचित कराते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस शॉप के बाहर, यहाँ जितनी भी शॉप है, जितने भी शोरूम है, सबके बाहर अगर आपको कोई चीज़ देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ चिकन मिलेगा। लखनऊ का फेमस चिकन आपको देखने को मिलेगा, हर तरीके के वैरायटी में मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने लेडीज़ सूट और उसके नीचे प्लाजो है, वो भी पूरा चिकन कढ़ाई का है। आप देख सकते हैं इस शॉप के बाहर जितने भी शोरूम के बाहर कपड़े लगे हैं, चाहे वो बच्चों के हों, बड़ों के हों, लेडीज़ के हों, जेंट्स के हों, वो सारे के सारे चिकन से ही रिलेटेड हैं और चिकन के ही कपड़े हैं। चलते हैं हम अंदर। एक शॉप में, एक शोरूम में अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उसका नाम भी हमने आपको दिखाया है। हम इस शॉप के अंदर आ चुके हैं। अब हम इस चिकन के बारे में, इसके कितनी वैरायटी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इसके इतिहास से रूबरू करा दें, क्योंकि चिकन जो है आज भारतवर्ष की सीमाएं लांघकर पूरे विश्व में फेमस हो चुका है। वर्ल्ड का कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर लखनऊ एक बार आता है तो उसका मन तो चिकन पहने बगैर नहीं रहता है। लखनऊ का चिकन बड़ा ही फेमस चिकन है, बड़ा ही अच्छा उद्योग है और हर तरीके की वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों बताते चलें कि इस चिकन की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। जितनी जानकारी हमने अपने तरीके से जुटाई और निकाली है, उसके अनुसार ये बात उस ज़माने की है जब नवाबों का दौर था और दिल्ली के नवाब जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां, उनको ऐसे एम्ब्रॉयडरी, ऐसे कढ़ाई के कपड़ों का बड़ा शौक था, उन्हें बहुत पसंद थे। इस एम्ब्रॉयडरी की शुरुआत ईरान से उनको ये कढ़ाई जानने को मिली। समझकर नूरजहां जो उनकी पत्नी, वो इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेती थी, वो दिल्ली आई। दिल्ली से वो अपनी एक सेविका के साथ, अपनी एक जो उनकी साथ रहती थी दासियाँ सेविका, उनके साथ बिस्मिल्लाह नाम की एक लेडीज़ थी, उसको भी कढ़ाई का बहुत ही हुनर था, बहुत ही जानकारी थी। जो लखनऊ चिकन था इसकी बड़ी जानकारी थी। लेकर वो एक लखनऊ आए और यहाँ कहते हैं इस लखनऊ के चिकन की शुरुआत दिल्ली से भी पहले एक बार कलकत्ता से भी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे कलकत्ता राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक परेशानियों के कारण, जैसे जैसे कलकत्ता जो भारत की राजधानी था, पूर्व राजधानी, उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया गया। बाद में औद्योगिक शहर बना मुंबई, तो दिल्ली बनी भारत की राजधानी। उधर से सारा उद्योग और सारी चीज़ें उठकर उत्तर भारत की ओर आए, यहाँ दिल्ली की ओर आए। तो उसी दौरान लखनऊ के नवाब भी अपनी बेगम के साथ लखनऊ आए और लखनऊ में ही उन्होंने इस चिकन उद्योग की शुरुआत की। चलिए अब हम इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, किस किस तरीके की यहाँ वैरायटी है, कैसे कैसे कपड़े यहाँ मिलते हैं, किस किस तरीके की रेंज है यहाँ पर, वो सारी चीज़ों पर से पर्दा उठाते हैं। आप बने से रहिए हमारे साथ। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के चौक इलाके की एक आकर्षक जो चिकन शॉप है उसमें। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं, जो मालिक हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस चिकन उद्योग के बारे में सारी हकीकत। दोस्तों हमारे सामने आकर्षण चिकन के मालिक, यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे सबसे पहले इनका नाम जानेंगे, परिचय जानेंगे, कब से इनकी दुकान यहाँ पर, कब से इनका शोरूम है, कितना टाइम इनको यहाँ हो गया है लखनऊ के चौक इलाके में इस शॉप को चलाते हुए। और फिर इसके बाद हम लखनऊ चिकन के बारे में इनसे एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि यहाँ इनके पास, इनके शोरूम में किस किस वैरायटी का चिकन से रिलेटेड मिलता है कपड़ा, और साथ साथ कितनी रेंज है, क्या क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। कुछ कपड़ों पर भी नज़र डालेंगे। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं आकर्षण चिकन के जो प्रोप्राइटर मालिक हैं वो बैठे हुए। नमस्कार सर, आपका कैसा भारत न्यूज़ पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपका ये जो शोरूम है ये कितना पुराना है, कब से यहाँ पर है चौक? मेरा नाम भरतलाल अग्रवाल है। ये हमारा शोरूम यहाँ करीब 22 ईयर्स हो गए और इस व्यवसाय से हम लोग पेरेंटल जुड़े हुए हैं। करीब 100 वर्षों से हमारे यहाँ ये काम हो रहा है। हमारी और भी शॉप्स हैं जो काफ़ी पुरानी हैं और इस शॉप पे हमको बैठते हुए यहाँ पे 22 ईयर्स हो गए। आपकी लखनऊ में कहाँ पे शॉप है? हमारी चौक में ही सारी शॉप्स हैं। राम अवतार अग्रवाल एंट्रेंस के नाम से है, पीताम्बर चिकन के नाम से है, शिवम चिकन उद्योग के नाम से है। इस तरीके से हमारी फर्में हैं और कोई 52 साल पुरानी, कोई 60 साल पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी है। इस तरीके
टाइप का काम होता है। इसमें टेली वर्क, फंदा वर्क, बगिया वर्क, गणपति वर्क, चनापत्ती वर्क, डेमची वर्क, इस तरीके से कई काम होते हैं। जाली वर्क, कटकटी वर्क, दाना वर्क। आप हमें ये बताइए कि ये जो चिकन आपका उद्योग है, हम देख रहे हैं जैसे चौक में हमने नज़र घुमाई चारों तरफ कैमरे से, तो हमें देखने को मिला यहाँ पर किसी और चीज़ का शोरूम भी नज़र नहीं आया सिवाय चिकन के। हाँ, ये चिकन का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे चिकन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या इतनी सेल यहाँ पर निकल जाती है कि हर शॉप जो चिकन की है वो अपना खर्च पानी जो भी है वो निकाल लेते हैं, इतना यहाँ पर है सेल चिकन को? हाँ, यहाँ एक्चुअल में सेल इसलिए है क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ज़्यादा है और यहीं से ही सारे जो हिंदुस्तान में माल जाता है, हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में यहीं से सारा माल जाता है। इस वजह से यहाँ पे सेल जो है, जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं सबकी सेल होती है। अच्छा, इस चिकन उद्योग का थोड़ा बहुत कुछ आपके पास इतिहास की जानकारी है क्या, जितनी हमारे पास थी हमने अपनी तरफ से कुछ? चिकन सबसे पहले बनता था, एक चिकन की टोपी होती थी, उसका पल्ला बनता था विदाउट स्टिच। चिकन वहाँ से शुरू हुआ था। और ये कौड़ी एक गिनती होती है, गिनती का नाम कौड़ी होता है। उस गिनती के हिसाब से ये पल्ले बना करते थे और उसमें बढ़िया बगिया का काम, मुर्री का काम, जाली का काम सब बनता था। और नवाब लोग पहले जो है वो इसी चिकन की ही टोपी पहनते थे और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया, फैशन बढ़ता गया, तो उस हिसाब से फिर चिकन की कुर्ती बनने लगी, साड़ीज़ बनने लगी, बेडशीट्स बनने लगी, बच्चों के बनने लगे, जेंट्स गारमेंट बनने लगे। चिकन में फिर तरह तरह की वैरायटीज़ जो हैं चिकन में फैशन के हिसाब से बढ़ती चली। अच्छा, एक चीज़ की और बात करेंगे, आपने फैशन की बात की, तो चिकन आज की डेट में अगर हम बात करें तो केवल फैशन की दृष्टि से ही रह गया है या वाकई में चिकन में आज भी वो मजबूती, वो ताकत, वो बात है जो पहले हुआ करती थी? कितना इसको अगर एक चिकन का एक अगर कोई कपड़ा दिया जाए तो उसकी क्या लाइफ होती होगी लगभग? चिकन फैशन के साथ साथ लोगों की पसंद भी है ये, और चिकनकारी का जो सुंदरता है वो और किसी फैब्रिक में नहीं आती है, वो चिकन के कपड़ों में ही आती है। और चिकन आज भी लोगों की पसंद में है। अच्छा, अब हम आपके साथ थोड़ा सा हम आपकी शॉप में देखना चाह रहे थे कि किस किस वैरायटी के, किस तरीके के जेंट्स के, बच्चों के, महिलाओं के, किस किस वैरायटी के और किस रेंज तक के, कम से कम और मैक्सिमम कितने ज़्यादा तक की रेंज के कपड़े हैं? जैसे लेडीज़ कुर्तीज़ होती हैं, लेडीज़ टॉप, वो 250 से लेकर के 3000 की रेंज तक रहती है हमारे पास। बाकी मार्केट्स में तो और भी ऊपर रेंज के आते हैं, मगर हमारे पास जो है वो 250 से लेकर 3000 तक की रेंज में रहते हैं। अगर हम पूरे मार्केट की बात करें, चिकन उद्योग की बात करें, तो इसमें मैक्सिमम रेंज क्या होगी चिकन की सबसे ज़्यादा? मैक्सिमम की चिकन में कोई रेंज नहीं रह गई है, क्योंकि चिकन इतना फैब्रिकों में बनने लगा है। चंदेरी है, विस्कोस है, सिल्क है, जॉर्जेट है, कॉटन है, मलमल है। तो इसमें रेंज का कोई वो नहीं, जितना जैसा वर्क होता है उस हिसाब से उसकी रेंज होती है। वर्क की क्वालिटी भी होती है, खाली ऐसा नहीं है कि भरा हुआ काम है तो वो चिकन महंगा है। चिकन का काम की क्वालिटी होती है। पतली सी बेल का कुर्ता भी जो है वो 2000 रुपये का आता है और एक ऑल ओवर जाल का कुर्ता भी 500 रुपये में आ जाता है। तो वर्क की क्वालिटी भी इस पर बहुत डिपेंड करती है। चलिए दोस्तों, हम अपने शॉप में, इस शोरूम में जो चिकन लगे हुए हैं, चिकन से रिलेटेड कपड़े आपको वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा शोरूम चिकन के ही कपड़ों से भरा हुआ है। यहाँ और कोई वैरायटी और किसी तरीके का यहाँ पर गारमेंट्स नहीं मिलता है, चाहे बच्चों का हो, महिलाओं का हो या पुरुषों का हो। अगर आपको कुछ भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ चिकन से रिलेटेड मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं जो अभी चिकन की शॉप पर आए हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से चिकन के कपड़े खरीदने आए हैं। चलिए हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इनको आखिर ये चिकन उद्योग कितना आकर्षित करता है, चिकन के कपड़े कितना इनको आकर्षित करते हैं। और आकर्षण शोरूम में खड़े भी हैं ये, तो पूछते हैं इनसे कि ये चिकन उद्योग इनको कितना आकर्षित करता है, चिकन के कपड़े इनको कितने पसंद हैं और इन पर कितना इनको कॉन्फिडेंस है बाकी कपड़ों की अपेक्षा। बहन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसा भारत न्यूज़ पर। हम आज चिकन उद्योग जो लखनऊ का चिकन उद्योग है, आज लखनऊ की सीमाएं क्या पूरे भारत की सीमा को तोड़कर विश्व में छा चुका है।
लगभग 4000 करोड़ का व्यापार बन चुका है चिकन उद्योग। अभी हम चौक इलाके में हैं, हमने यहाँ देखा चारों तरफ अगर गारमेंट्स की कोई दुकान है तो सिर्फ चिकन की है, चिकन के अलावा कोई दुकान नहीं। यहाँ पर हमने देखा कि चाहे सेलिब्रिटी आए, अभिनेता आए, या कोई मंत्री सांसद आए, या कोई भी बिजनेसमैन बाहर का आए, वो भी आकर एक बार लखनऊ के चिकन को लेना पसंद करता है, पहनना पसंद करता है। तो ऐसा क्यों है, इतना फेवरेट क्यों है सबका चिकन? इस चिकन से लोगों का लगाव क्यों है इतना ज़्यादा? चिकन के कपड़े बहुत ही सिंपल हैं, कंफर्टेबल हैं, और गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और सिंपल भी हैं, फैशन में भी हमेशा रहते हैं। दैट इज़ वाई कि लोग इसी को प्रेफर करते हैं। मतलब अगर बात करें आज के क्लाइमेट्स की, मौसम की, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी अच्छी होती है, जैसे आकर्षक भी होते हैं, आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी मतलब अगर हम बात करें बाकी का जो भी उद्योग है, चाहे बनारस की साड़ी की बात करें, चाहे हम चंदेरी की साड़ी की बात करें, चंदेरी का उद्योग की बात करें, इस तरीके से कई वैरायटियाँ पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। उन सब की अपेक्षा अगर हम चिकन की तुलना करें तो कितना अलग है चिकन बाकी से? चिकन सबसे डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपल सोबर होता है, और जैसे गर्मियों के मौसम में हम इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल। हम अपने कंफर्ट के लिए, और कलर, इसमें कलर कॉम्बिनेशन है, मतलब ये कभी नहीं होता है। अगर बात आज के दौर की महंगाई की करें, इस समय महंगाई का बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, छोटे से शहर से लेके बड़े तक। पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है ये, आप इसमें एक्सपेंसिव नहीं है, और जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो भी इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ता भी है और महंगा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये आप देख सकते हैं शोरूम में ग्राहक रंजीव खड़ी थी, उनसे हमने पूरी तरीके से जानने की कोशिश की कि ये चिकन को कहाँ तक अच्छा मानती हैं। तो इनके हिसाब से चिकन, चाहे पॉकेट की बात हो, या कंफर्टेबल की बात हो, या आकर्षण की बात हो, चिकन से बेहतर कुछ नहीं। चलते हैं हम इस मार्केट के और भी शॉप पर और जानने की कोशिश करते हैं चिकन उद्योग के बारे में। साथ साथ हम दोस्तों आपको इस चिकन उद्योग के तहत कैसे आखिर बनता है, हम उस जगह भी लेकर चलेंगे, इसके बनाने का तरीका पूरा आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के चौक के कंचन मार्केट में, और यहाँ पर चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ चौक के किसी भी कोने से लेके आप किसी भी मार्केट में घुस जाएं, आपको सिवाय चिकन उद्योग के कुछ नहीं दिखाई देगा। कह सकते हैं कि यहाँ का चिकन उद्योग अपने आप पे इतना मजबूत उद्योग बन चुका है, इतना ताकतवर उद्योग बन चुका है, इतना पसंदीदा उद्योग बन चुका है कि यहाँ पर कोई भी शोरूम खुले, कोई भी दुकान खुले तो किसी और गारमेंट की अपेक्षा चिकन को पहले प्रेफर करते हैं। यानी चिकन पर इतना विश्वास है कि चिकन उद्योग किसी भी तरीके से आर्थिक स्थिति के लिए, व्यापार की दृष्टि से और पसंद की दृष्टि से नंबर 1 माना जाता है। तो इस समय देख सकते हैं हम एक और शॉप पर आए हैं। यहाँ पर श्री SS चिकन इंडस्ट्री लखनऊ चिकन फैक्ट्री के नाम से एक शोरूम है, और इस पर फैक्ट्री भी जैसा कि दिखा है। कोशिश करते हैं जानने की कि क्या यहाँ पर चिकन बनता भी है, कढ़ाई होती भी है, और किस किस प्रकार की होती है, क्या वैरायटी है, क्या रेंज है, ये सब हम अंदर चलकर जानने की कोशिश करते हैं। अब हम प्रवेश कर चुके हैं, हमने आपको दुकान का बाहर नाम दिखाया। ये कंचन मार्केट की एक बेहतरीन बड़ी शॉप है, और यहाँ पर हर वैरायटी का चिकन का कपड़ा और चिकन की कढ़ाई से रिलेटेड सामान आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पूरे लखनऊ के अगर हम बात करें चौक इलाके की, पीछे कंचना मार्केट की, यहाँ पर सिवाय चिकन के आपको कोई दूसरा शोरूम नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ चिकन की इतनी डिमांड है कि हर शॉप केवल चिकन के ही नाम से जानी जाती है। और जैसा हमने बताया कि चिकन उद्योग भारतवर्ष की सीमाएं फांदकर आज विश्व का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। लगभग 4000 करोड़ का व्यापार पार कर चुका चिकन उद्योग कितनी पकड़ बना चुका है, किस किस वैरायटी का यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों के, वो सब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जानेंगे कि किस रेंज तक के भी कपड़े यहाँ उपलब्ध हैं, किस तरीके से चिकन की कढ़ाई होती है, ये सब जानेंगे। हमारे सामने आप देख सकते हैं शॉप के प्रोप्राइटर, इसके मालिक भी बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं शोरूम के, आपको दीदार कराते हैं और दिखाते हैं यहाँ किस किस वैरायटी का चिकन
उपलब्ध है। देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा शोरूम सिर्फ चिकन के कपड़ों से भरा पड़ा है। यहाँ पर आपको कोई और दूसरा गारमेंट देखने को भी नहीं मिलेगा और लोगों की पहली पसंद है। लोग यहाँ आते ही चिकन के कपड़े खरीदने हैं। चिकन की जो कढ़ाई है वो अपने आप में इतनी आकर्षक होती है, इतनी खूबसूरत होती है और साथ साथ चिकन का कपड़ा इतना कंफर्टेबल होता है। विशेषकर अगर गर्मियों के सीज़न की बात करें, जैसा इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है, बहुत उमस भरा सीज़न है, ऐसे में बाकी और कपड़े जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एलर्जी पैदा करते हैं, हमारी बॉडी को दिक्कत पैदा करते हैं। ऐसे में सिर्फ चिकन एक ऐसा कपड़ा है जो कहीं ना कहीं बॉडी को एक कंफर्ट पैदा करता है, कंफर्ट देता है और हर व्यक्ति के लिए रिलायबल होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी वैरायटी के कपड़े हैं, किस किस रेंज के कपड़े हैं और साथ साथ बच्चों से लेके बड़ों तक, महिलाओं से लेके पुरुष तक किस किस वैरायटी के कपड़े यहाँ मिलते हैं, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शोरूम चिकन से ही भरा पड़ा है। चलते हैं आगे और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ किस किस वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। देख सकते हैं आप, कहीं भी नज़र दौड़ाएं सिवाय चिकन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तमाम ग्राहक यहाँ मौजूद हैं, कस्टमर मौजूद हैं और पहली पसंद चिकन है। हमने जैसा बताया पहले भी आपको कि आज केवल लखनऊ ही नहीं, भारतवर्ष के किसी भी कोने से और यहाँ तक कि विश्व के किसी भी कोने से जब यहाँ आते हैं घूमने लोग, चाहे व्यापारी हो, सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन हो, नेता हो, पॉलिटिशियन, कोई भी हो, अगर लखनऊ आते हैं तो उनकी पहली पसंद होती है कि लखनऊ जाकर एक बार चिकन से रिलेटेड कपड़े ज़रूर खरीदें, ज़रूर पहनें, क्योंकि इसमें जो शोभा निकल के आती है हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की, जो हमारा आकर्षण आता है वो शायद और किसी कपड़े में आए। ना सिर्फ आकर्षण की दृष्टि से, कंफर्ट की दृष्टि से और पॉकेट की दृष्टि से भी बात करें तो चिकन बहुत ही रिलायबल है। यानी आप कह सकते हैं मिडिल क्लास से लेके हाई रेंज तक का व्यक्ति इसमें कंफर्ट अपने आप को महसूस करता है और हर तरीके का कपड़ा यहाँ मौजूद है, हर तरीके की वैरायटी का कपड़ा मौजूद है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किस किस प्रकार के कपड़े मिलते हैं। यहाँ अपने पास अगर हम बात करें चिकन की तो किस किस वैरायटी के चिकन यहाँ पर उपलब्ध हैं आपके पास? यहाँ पर कॉटन मिल जाता है जी, शिफॉन, जी, डॉल, जी, प्योर शिफॉन, जी, मसलिन, जी। इस प्रकार के कपड़े आते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ कपड़े आप हमें दिखाएंगे लेडीज़ के या जेंट्स के या बच्चों के? आपके यहाँ किस किस मतलब बच्चों के या पुरुष के, स्त्री के, मतलब साड़ी, सूट, क्या क्या आपके पास मिलता है? उनकी थोड़ी सी कढ़ाई भी देखना चाह रहे थे, किस किस रेंज के कपड़े तक मिल जाएंगे, कम से कम कितने का और मैक्सिमम कितने तक का? ये शादी के लिए 250 रुपये, कम से कम 250 रुपये से। दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कम से कम रेंज है चिकन की 250 रुपये और मैक्सिमम क्या है वो भी बता दीजिए। ये इस टाइप की कुर्ती आती है 250 रुपये से स्टार्टिंग होती है। जी, 250 रुपये से कुर्ती स्टार्ट होती है। जैसे कस्टमर की पसंद होती है वैसा ही होता है। फिर भी लगभग क्या रेंज होगी? मैक्सिमम चिकन में क्या रेंज होती होगी? 250 रुपये होती है, 350 रुपये होती है, जी। 550 रुपये, 750 रुपये, 850 रुपये। मिनिमम अच्छी कुर्ती है 2000 रुपये तक की होती है। अच्छा, 2000-2500 रुपये तक की अच्छी कुर्ती होती है। और साड़ियाँ वगैरह की क्या रेंज रहती होगी? साड़ियाँ 550 रुपये, 650 रुपये से स्टार्टिंग होती है। जी, और लास्ट क्या होता होगा आखिरी? इसमें लास्ट मिलता है 3500 रुपये, 5000 रुपये, 6000 रुपये, जैसी कस्टमर की पसंद है। दोस्तों देख सकते हैं ये चिकन की जो हम शोरूम पर खड़े हैं, यहाँ हमने तमाम चिकन के जो वैरायटी हैं उनको जानने की, देखने की कोशिश करी। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये जेंट्स की शर्ट है, सुंदर येलो कलर की है और प्योर कॉटन पर बढ़िया सुंदर एम्ब्रॉयडरी है, बहुत अच्छी कढ़ाई है, बहुत ही कंफर्टेबल शर्ट है और बहुत ही रीजनेबल रेंज में आती हैं। और सबसे बड़ी बात, चिकन एक ऐसी चीज़ है, ये हर वर्ग की पसंद है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न क्लास, मिडिल क्लास या हाई क्लास या सेलिब्रिटी, हर व्यक्ति की पसंद चिकन है। यानी कह सकते हैं चिकन की सीमाएं जो हैं हर वर्ग को, हर चीज़ को फांद कर आज पूरे वर्ल्ड में जो छाप बनाई है, उसके पीछे कारण चिकन की कंफर्टेबल, पॉकेट पर कोई बोझ नहीं और साथ साथ सुंदरता जो अपने आप में बहुत ही विशेष है चिकन की। आप देख सकते हैं ये सामने एक कुर्ती रखी हुई है
बहुत ही शानदार कुर्ती है, बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है। यहाँ देख सकते हैं आप, लगातार जितनी कुर्तियाँ लगी हैं सब एक से एक वैरायटी की, एक से एक अलग डिज़ाइन की है कुर्तियाँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहतरीन साड़ी है, महिलाओं के लिए जो साड़ी है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये केवल 1-2 डिज़ाइन मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ऐसी अनगिनत डिज़ाइनें, अनगिनत वैरायटियाँ मौजूद हैं, कम से कम रेंज से लेके और मैक्सिमम रेंज से। जैसा हमने बताया कि यहाँ 150-250 रुपये से लेकर अगर बात करें तो 10,000 रुपये तक की रेंज में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। साड़ी से लेके, शर्ट से लेके, कुर्ती, कुछ भी लेना चाहें आपको सब कुछ मिलेगा। खूबसूरत कपड़े हैं और लगातार यहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। यानी कह सकते हैं कि इतना बड़ा मार्केट और सिर्फ चिकन गारमेंट के अलावा और कोई दूसरा गारमेंट यहाँ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की पहली पसंद है। लोग यहाँ आते हैं और सिर्फ चिकन लेने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं ग्राहक यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इस शोरूम पर कढ़ाई का, जैसा हमने बाहर बताया था कि ये शोरूम सिर्फ यहाँ पर बने बनाए कपड़े ही नहीं मिलते हैं चिकन के, बल्कि यहाँ पर चिकन की कढ़ाई का भी काम किया जाता है। यानी कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं और वो कढ़ाई करते भी हैं। लगातार यहाँ पर नया कढ़ाई का कपड़ा तैयार होता रहता है। अगर कोई कमी है तो उसको दूर भी किया जाता है, दुरुस्त भी किया जाता है और बनता भी है। पूरा कढ़ाई का काम यहाँ बनाने का होता है। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं इस शोरूम में एक लेडीज़ बैठी हुई हैं, एक बहन जी बैठी हुई हैं, वो लगातार चिकन की कढ़ाई का काम किए जा रही हैं। चलते हैं हम उनके पास, उनका नाम जानते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि इस कढ़ाई का काम की शुरुआत कैसे होती है, कैसे ये कढ़ाई की जाती है और किस रेंज तक की इसमें कढ़ाई होती है। सारी जो भी इससे रिलेटेड बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इनके हाथ अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस अगर चिकन उद्योग की बात करें, ये कढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं होती, हर किसी के बस की बात नहीं होती। ग्राहकों की पसंद को समझ के, उनकी चॉइस को जानकर नई कढ़ाई करना, नई डिज़ाइन करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और वैसे भी हमने बताया आपको कि चिकन में अगर कोई चीज़ जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो होती है सिर्फ कढ़ाई। कपड़े तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कढ़ाई की विशेषता होती है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं सबसे पहले इनका नाम और फिर इस कढ़ाई के बारे में पूरा आपको विस्तार से इनसे जानकारी जुटाते हैं। नमस्कार बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसा भारत न्यूज़ पर। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुमन शर्मा है। सुमन शर्मा। सुमन जी, आप जैसा हम देख रहे हैं कि आप लगातार कढ़ाई किए जा रही हैं, चिकन की ये कढ़ाई है, तो सबसे पहले हमें बताइए कि ये चिकन की कढ़ाई करने के लिए आखिर शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे होती है इसकी, किस तरीके का कपड़ा इस्तेमाल होता है, किस तरीके का धागा, और कैसे करते हैं इसको करने में कितना वक्त लगता है। अगर हम एक कुर्ती की डिज़ाइन की बात करें तो उस कुर्ती को डिज़ाइन करने में कितना समय लग जाता है? देखिए, एक बूटी बनाने में हमको 5-6-7 मिनट लग जाते हैं जी। तो ये कपड़ा होता है, पहले कपड़े को काटते हैं, सिलाते हैं, फिर उस वर्क को छपाई करवाते हैं लकड़ी के साथे से। फिर वो छपाई करने के बाद में दिया जाता है लेडीज़ों को बनाने के लिए। कम से कम अगर कढ़ाई होगी उसमें तब भी हफ्ता भर से कम नहीं लगेगा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि एक कुर्ती को एक कारीगर 1 हफ्ता लगा देता है, तो ऐसे में इतने बड़े उद्योग को संभाल पाना कैसे संभव है? क्या इसमें मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है? नहीं सर, मशीन नहीं, हाथ से बनता है। टोटल हाथ से ही काम होता है? टोटल हाथ से होता है, जैसा वर्क होगा उस हिसाब से काम होगा। अगर एक लेडीज बनाएगी फैंसी काम तो एक ही लेडीज बना सकती है, दूसरी नहीं बना सकती। जी, सेंटर का काम बोलते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें धागा किस क्वालिटी का यूज होता है? धागा एक कॉटन लगता है, एंकर होता है, एक रेशम धागा होता है, सब धागे अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसमें केवल सफ़ेद धागे का ही इस्तेमाल होता है या और दूसरे धागे? नहीं, रंगीन भी होता है, रंगीन धागों का भी होता है। अच्छा, इसमें कपड़ा किस वैरायटी का यूज होता है, कौन सा कपड़ा यूज होता है? कपड़ा तो कोई भी यूज कर सकते हैं, चिकनकारी बनाना है तो कोई भी कपड़ा यूज हो सकता है। मतलब टेरी कोट हो, कॉटन हो, कोई भी हो, सब पे चल जाती है। सब पे चल जाता है, सब पे चल जाता है। मेन यहाँ कढ़ाई है। कपड़े कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मेन चिकन की कढ़ाई है। ये देखिए बूटी हमने बनाई है, अगर बगैर छपे हुए। अच्छा, बगैर छापे हुए। देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने साँचे के साथ
हेल्प लेकर साफे की और ये बूटी बनाई है, फूल और बत्ती बनाई है और ये बिना डिजाइन बिना छापे के बनाई है इन्होंने। और इस पूरी बूटी को बनाने में इनको लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है जैसा इन्होंने बताया। तो अगर पूरी कुर्ती की बात करें या पूरे कुर्ते की बात करें तो डिज़ाइन करने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। यानी कि कह सकते हैं ये बहुत ही मेहनत का काम है कह सकते हैं और बहुत ही उम्दा काम है। मतलब जिस तरीके की इसकी रेंज हमने देखी है कि 150-250 से लेके और 10,000 की रेंज में चिकन मिल जाता है, कपड़ा कोई सा भी, साड़ी कुर्ती सारी चीज़ें। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना समय ये लेता है डिज़ाइन करने में, कहीं ना कहीं रेंज के हिसाब से उसका तालमेल नहीं बैठता है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं ये जो कारीगरी है, ये जो कुर्ती की डिज़ाइन है जिसमें इतना समय लग जाता है, एक महिला को 1 हफ्ता लग जाता है, आखिर इस कारीगरी का यहाँ पर रेट क्या है? मतलब एक कुर्ती का डिज़ाइन करने का या बनाने का, कढ़ाई का क्या दाम मिलता होगा? बनाने का काम वही मिलता है। गांव में महिलाएं हैं जो गरीब बनाती हैं, कभी जैसा वर्क होता है 100 रुपये, 150, 200, 400, 1000, 2000 तक के ये सब काम बनता रहता है। मतलब एक हफ्ते में अगर एक चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे वो कुर्ती हो, शर्ट हो या साड़ी हो, एक हफ्ते में एक आइटम को डिजाइन करने का 100 रुपये से लेके और 2-3 हज़ार रुपये तक भी मिलता है। 3,000, 4,000 तक मिल जाता है, काम जैसा हो। भारी वर्क होगा तो 3,000, 4,000 3,000 से 4,000 तक। अच्छा, ये जो वर्क है जो महिलाएं करती हैं, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि गाँव की महिलाएं, तो क्या लखनऊ से आज ये कढ़ाई का काम बाहर चला गया है? गाँव में ही होता है या लखनऊ में भी होता है? लखनऊ में भी होता है, बाहर भी होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, गांव में होता है या लखनऊ में? गांव में ज़्यादातर होता है, लखनऊ में भी सेंटर खुले होते हैं। महिलाएं 10-12, 5 हो गए, जैसे एक ही जगह बना सकती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये जो कढ़ाई का काम है, महिलाओं को इसके लिए कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए हैं सरकार की तरफ से कि जो नई महिलाएं या नई लेडीज़ हैं अगर इसको सीखना चाहें, डिज़ाइन करना कैसे होता है कढ़ाई का काम, जैसा कि मोदी सरकार ने एक स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाया जिसमें वो स्किल इंडिया का मतलब ही है कि हर तरीके की जानकारी देना, हर तरीके की चीज़ों में ट्रेनिंग देना, जैसे चाहे ब्यूटी पार्लर हो, कंप्यूटर हो। तो क्या ऐसे चिकन उद्योग से जुड़ी जो महिलाएं हैं, जो कारीगर हैं, उनको ट्रेनिंग देने का भी कोई सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं क्या? लगता है सेंटर बना है, अगर सीखना चाहती सीख भी सकती है। वैसे तो ज़्यादातर महिलाएं गाँव से बनाती हैं, गाँव से लोग यहाँ सीखते हैं, तो वही लोग बनाते हैं। हम तो 10 साल की उम्र से बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो ये डिजाइनिंग या कढ़ाई का काम है, इसमें क्या सरकार कोई प्रोत्साहन करती है, कोई मदद करती है क्या गवर्नमेंटों से? कभी कारीगरों को कोई जैसे कई चीज़ों के कारीगर होते हैं, जैसे बीड़ी श्रमिक होते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से इंश्योरेंस भी होता है, उनको कुछ पैसा भी मिलता है गवर्नमेंट से? अगर ऐसा तो इसमें अभी कुछ है नहीं। ऐसा इसमें सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरीके का अपना आप प्रोत्साहन, आदमी मेहनत कर रहा है, वो कमा रहा, खा रहा है, ये है इसमें। सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है इनका? इन मजदूरों का कोई कार्ड, सरकारी कार्ड बनता हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत बेहतरीन जानकारी दी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कढ़ाई के संबंध में, कढ़ाई से रिलेटेड वर्क के संबंध में और धनोपार्जन के संबंध में आपने सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस पूरे शोरूम की हमने आपको पूरी एक एक चीज़ दिखाई, किस किस वैरायटी के कपड़े हैं, किस किस वैरायटी का यहाँ पर चिकन का काम होता है, कढ़ाई कैसे होता है, किस रेंज में होता है, छोटी सी रेंज से लेके बड़ी रेंज तक के बारे में बताया, कपड़ों की वैरायटी बताई, क्वालिटी बताई, सब कुछ बताया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इस शोरूम के प्रोप्राइटर मालिक हैं उनसे, और सबसे पहले उनका नाम जानेंगे और फिर उनसे इस उद्योग के की क्या लिमिट है, कितना यहाँ पर ग्रो कर रहा है। यहाँ पर केवल चिकन उद्योग ही है, दूसरा गारमेंट उद्योग नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर जो डिमांड है वो बहुत अच्छी आती है, उसका पीछे क्या कारण है, सब चीज़ों पर से पर्दा उठाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। कैसा हमारा नमस्कार सर, आप हमारे दर्शकों को अपना सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम तो शैलेंद्र कक्कड़ है जी, मगर ये फर्म हमारी वाइफ सोनिया कक्कड़ के नाम से चलती है, प्रोप्राइटर हैं। जी, हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं और उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ बैठी थी, लेकिन अब इस समय हम मौजूद हैं। बारी बारी से यहाँ ड्यूटी देते रहते हैं। चिकन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसने हज़ारों लोगों को रोजगार दे रखा है।
एक दुकानदार 50-50 लोगों को रोजगार देता है। किसी से मुकेश बनवाता है, किसी से गोटा पत्ती बनवाता है, किसी से नक का काम कराता है, किसी से आरी का तोजी का काम कराता है। इसी तरह एक दुकानदार सैकड़ों लोगों से जुड़ा रहता है। आज की डेट में एक एक दुकानदार एम्प्लाई नहीं रखे, एम्प्लाई उसके बाद 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, लेकिन उसके पास कारीगर लाइन के बहुत से लोग हैं। कह सकते हैं कि ये चिकन उद्योग केवल ये वर्ल्ड में जाना जाता है और सिर्फ इंडिया में लखनऊ में बनता है और वो भी लखनऊ ही इसकी पहचान है। और ये पूरी दुनिया में हैंडवर्क के 50 काम है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन चिकन का ये जो हाथ का काम है जिसमें हम रेशम और काटन का धागा लगाते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये इतना बड़ा एम्ब्रॉयडरी का काम है, इतना बड़ा उद्योग है ये, और पूरे वर्ल्ड में पहचान बना चुका है चिकन उद्योग। क्या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, जैसा कि राजधानी हम लखनऊ में खड़े हैं, लखनऊ का ये फेमस नाम है, क्या इनकी तरफ से इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, या इस उद्योग से जुड़े जो कारीगर हैं उनकी किसी तरीके की मदद या सहयोग, उनकी ट्रेनिंग, जैसे मोदी जी ने स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत लोगों को तमाम तरीके के ट्रेनिंग सेंटर खोले और तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दी है, तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की है, सहयोग किया है? अब इतनी लंबी जानकारी तो नहीं है मुझको, लेकिन इतना जरूर है कि गवर्नमेंट का सहयोग रहता है। हैंडवर्क में गवर्नमेंट का हमेशा सहयोग है। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो चिकन उद्योग है, ये पूरा जो चिकन का कपड़ा है, एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ शर्ट से लेके साड़ी तक हर चीज़ मिलती है, बच्चों से लेके बड़ों तक के सारे कपड़े मिलते हैं। तो इनकी रेंज, लास्ट रेंज क्या होगी, मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम का कोई अंत नहीं है। जितना बड़ा व्यापारी उसके बाद उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और उतना बड़ा दिमाग और उतनी बड़ा फैंसी। चिकन की कोई सीमा नहीं, ना कोई अंत। इसमें आपको कम से कम हमने तो एक टाइम था कारीगर सस्ता बेच जाता, हमने 10 रुपए की लाट खरीद ली कुर्ती को, 25 रुपए की बेच डाली, वो भी टाइम था। 65 रुपए कुर्ता पैजामे से हमने शुरू किया। जब धक्के खाने का जीवन था तो 65 का कुर्ता पैजामा बेच डालते थे कलकत्ता और पटना और बिहार जाके। फिर भी इसकी कोई मैक्सिमम रेंज तो थोड़ा बहुत एक आइडिया तो होगा कि 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, क्या रेंज होगी इसकी? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अच्छा, कोई लिमिट नहीं। मिनिमम की लिमिट है 25, 50, 100, 150, 250, 300, 500, 1500, 2200 तक के सूट, साड़ी, कुर्ती सब मिलेगी आप। लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। बड़े व्यापारी जैसे हम लोग छोटे व्यापारी हैं, हमसे बड़े बड़े महाराणा प्रताप है चिकन की दुनिया में, उनके पास आप जाओगे 2.5-3 लाख रुपए के लहंगे मिल जाएंगे, साड़ियाँ मिल जाएंगी। वो रेंज अभी हमारे पास नहीं। तो शादी में जो दुल्हन लहंगे और चुन्नी पहनती है, क्या चिकन से रिलेटेड भी लहंगे चुन्नी आती है? बहुत लंबी क्वांटिटी में माल बिकता है और फिल्म इंडस्ट्री में हमारा चिकन बहुत छाया है। जी बिल्कुल। हर सीरियल में, पिक्चरों में, सब में फिल्म इंडस्ट्री में चिकन बहुत इस्तेमाल होता है। और एक से प्यारे प्यारे लहंगे, अब तो ऑर्गेंजा है और आपका प्योर है, अब वेस्कोस भी एक कपड़ा आ गया है, इन पे सब पे लहंगे बनते हैं। उसके बाद 100 कलर का चार्ट, उसको डाई होते हैं, फिर डाई हो के कस्टमर की चॉइस के हिसाब से हम लोग 24 घंटे में डाई करा के दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहा था, लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर तमाम सेलिब्रिटी, तमाम पॉलिटिशियन, विदेशी पर्यटक और विदेशी बिजनेसमैन भी आते जाते रहेंगे। क्या आपके पास कभी यहाँ पर ऐसे कस्टमर आए जो बाहर के हों और आइडेंटिफाई हो, सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन हो, और वो यहाँ से चिकन को लेकर गए हो, यहाँ से खरीदारी कर? अरे हमारे यहाँ सब आ चुके हैं। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी हस्ती जज कल जज साहब हो करके गए थे। अभी 3 दिन पहले सब जजों की पूरी टीम आई थी, 15 गाड़ियाँ थी कम से कम है। सब नेपाल से आए थे, सब बड़े बड़े अधिकारी सब लोग थे। नेपाल से थे या कहाँ से थे ये तो नहीं मालूम, तो लिखा पढ़ेंगे तो पता नहीं, लेकिन सब अधिकारी लोग थे, सब जज थे। चलिए, बहुत बहुत हम लोग के दरवाजे पे जिसने जो बता दिया, जैसे हमारे पिताजी डिस्ट्रिक्ट जज के पेशकार थे, तो वो भी रिटायर होने के बाद यहीं बैठते कारोबार को देखते हैं। तो सब वो कचहरी के आदमी थे, तो जो लोग मिले थे वो सब जज थे। 15 गाड़ियाँ लाइन से खड़ी। अच्छा, आपका ये व्यापार इस चिकन उद्योग से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? आपके परिवार या आपके पूर्वज इसमें लगे रहे हैं या आप ही से शुरू हुआ? नहीं, इस काम को तो हमने अपने खुद शुरू किया है।
15-20 साल हमको लमसम हो गया इस काम को शुरू करके। ज़्यादातर लोग आजकल कपड़े हो या कोई सामान हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तमाम तरीके की ऐसी शॉपिंग साइटें हैं जिनके माध्यम से शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तमाम चीज़ें खरीदते हैं। तो हमारे सामने इस शोरूम के एक और साथी बैठे हैं, इनसे इनका नाम जानेंगे। ये ऑनलाइन का ही काम देखते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या सुविधा है, किस तरीके का आपका किस तरीके से आप डिलीवरी देते हैं लोगों को। तो नमस्कार, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है ईजान सिद्दीकी। हमारा पूरा काम यहाँ का ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, दोनों तरीके। हमारे यहाँ रिटेल होलसेलर दोनों आते हैं। हमारी खुद की मैन्युफैक्चर है, ठीक है। तो ऑनलाइन का काम हम लोगों ने कोई साइट नहीं बना रखी है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऐसे कस्टमर आते हैं कि जो है कहीं पे साइट में हम लोग को भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साइट में भागने से ये होता है कि टाइम का भी लॉस होता है, कम से कम 1 हफ्ता जाता है यहाँ से कस्टमर को पहुँचने तक के। और दूसरी चीज़, अगर जैसे कुछ चेंजिंग करानी है साइज़ वगैरह का है, तो वापसी में भी फिर 1 हफ्ता लगता है, यानी कि टोटल 15 दिन का लॉस होता है ना। तो हमारे यहाँ व्हाट्सएप से काम होता है डायरेक्ट। बाकी अपना फेसबुक है, फेसबुक पे भी पेज बना रखा है, इंस्टा पे भी पेज बना रखा है, मगर ज़्यादातर हम लोग व्हाट्सएप से करते हैं। अच्छा, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बताइए, किस ग्रुप से दर्शकों को बताइए कि कौन सा आपका ग्रुप है, कि आप जिस पे लोगों को जोड़ते हैं या लोग आपको ऑर्डर करते हैं। और फेसबुक पे पेज किस नाम से है, कैसे आप ऑर्डर लेते हैं फेसबुक पे, ये भी थोड़ा बताइए। हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वो हम लोग का व्हाट्सएप कोई ग्रुप ऐसा नहीं है कि सब उसमें ऐड है। हम लोग का ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि जैसे 1 to 1 मैसेज सब पे जाते हैं। जो ग्रुप होगा वो खाली मेरे ऊपर शो होगा, और इस तरीके से देखिए हम लोग अपडेट देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों तक जैसे कि ये पीस है, एक ओपन है, बाकी इसके कलर है जी, बाकी इसमें डिटेल दे रखी है कि मटेरियल लखनवी चिकनकारी, अनारकली, फैब्रिक क्या है, कॉटन है, साइज़ क्या है, 38 से 40 तक के अपने पास अवेलेबल है। प्राइस ली 850 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ब्रॉडकास्ट में जो है अपडेट देते हैं। बाकी 1 to 1 कस्टमर पास मैसेज आते हैं। अच्छा, बाकी जिसको जो अच्छा लगता है वो वहीं से अपने घर बैठे ऑर्डर कर देता है। कोरियर सर्विस हमेशा हर जगह हो जाती है। हमारे यहाँ DTDC से सारा काम होता है, महावीर स्काई से, तिरुपति से। बाकी अगर जैसे कि कहीं पे सर्विस नहीं आती है तो हम लोग स्पीड पोस्ट करा देते हैं खुद, जबकि स्पीड पोस्ट ज़्यादा इंसान नहीं कराता, मगर हम लोग करा देते हैं अपने कस्टमर बनाने के लिए। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने बताया फेसबुक पे भी आपका पेज है, किस नाम से फेसबुक पे पेज है? फेसबुक का जो पेज है हम लोग का श्री SS चिकन के नाम से है। हमारी दुकान पूरा स्टोर जो है वो पूरा श्री SS चिकन के नाम से है। हमारा इंस्टा फेसबुक सिर्फ और सिर्फ श्री SS चिकन के नाम से है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं आप कैसे कपड़े की, चिकन की, तो यहाँ शॉप पर शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करने में क्या डिफरेंस रहता है रेट वाइज? डिफरेंट हमारे यहाँ ये रहता है, जैसे कि यहाँ पे आए है ना, और यहाँ पे आने के बाद में कुछ सेल्समैन ने दिखाया कि ऐसा है वैसा है, मगर ऑनलाइन का रेट एक रहता है। ऑनलाइन का रेट ऐसा रहता है कि मतलब 850 है तो 850 ही होगा जी। और पूरे लखनऊ में सबसे कम मार्जिन ये डिलीवरी का चार्ज भी इसमें जोड़ के चलते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या फ्री शिपिंग है। फ्री शिपिंग जी, डिलीवरी की फ्री शिपिंग है, इसलिए क्योंकि कस्टमर ज़्यादा सही रहता है फ्री शिपिंग। उसको शिपिंग भारी पड़ती, पीस भारी नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग ने फ्री शिपिंग कर रखी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे ऑनलाइन में मान लीजिए आपने जिस पीस का रेट 850 रखा है, अगर वही पीस लेकर हम मार्केट में आते हैं या कस्टमर मार्केट में आता है, आपकी दुकान में आता है या किसी और दुकान में जाता है, तो उसमें क्या आप बहुत बड़ा अंतर होगा क्या? बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। जैसे अब यहीं से हमारे यहाँ से कोई एक पीस लेके जाएंगे और आप ज़्यादा दूर मत जाइए, यहाँ से आप 3 किलोमीटर दूर चले जाइए हजरतगंज। जब हजरतगंज जाएंगे तो उस जो पीस होगा उसकी कीमत वही आपकी जस्ट डबल हो जाएगी, 2450 रुपये। अदा नजराना में जो पीस भी हमारे यहाँ से उठा के वहाँ दिखाएंगे तो उसका जस्ट डबल रेट हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन में जो आपने कपड़ा दिया वो जो यहाँ से खरीदते हैं वो महंगा पड़ेगा, यहाँ वाला महंगा पड़ेगा, बाहर का महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर है ना हम लोग जी। तो हम लोग किसी से लेते नहीं, हम लोग किसी को देते नहीं है, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो साइडें चल रही है वो लोग अपने घर में नहीं बैठ के बना रहे। नहीं, हमारा कहने का मतलब आप समझे नहीं, मेरा सिर्फ इतना पूछने का मतलब था कि आप ऑनलाइन मान लीजिए आपके एक सूट का या किसी भी कपड़े का रेट आपने 850 फिक्स किया,
850 में कस्टमर ने जो कपड़ा लिया, अगर वही डायरेक्ट यहाँ आप ही की दुकान में आकर वो खरीदते हैं तो कितना डिफरेंस होगा कपड़े? तो भी उसको वही मिलेगा, वही रेट मिलेगा, वही उसमें कोई मिलेगा। डिफरेंस नहीं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं, पता उनका आना जाना बचेगा, बाकी घर में बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं वो चीज़ उनकी बचेगी, हर चीज़ उनको दिखाई जाएगी, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल चलिए, भी तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, एक जो बात हम समझना चाह रहे थे इनसे, वो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे कि ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, समझदारी के लिए, कि आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें इनकी शॉप से, आपको रेट वाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई इशू नहीं होगा। जो रेट आपको ऑनलाइन मिलेगा वो रेट आपको ऑफलाइन मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि हम आज आपको लखनऊ के फेमस चिकन उद्योग के बारे में बताने आए, हमारा मकसद था लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और बहुत ही खूबसूरत शहर है, नवाबों का शहर है, इसका अपना एक इतिहास है और बहुत प्राचीन इतिहास है। यहाँ की चाहे इमारतें हों या यहाँ के राजनीतिक गलियारे हों या यहाँ का व्यापार हो, यहाँ की हर चीज़ की बात ही अलग है। अगर हम चिकन उद्योग की बात करें तो ये भी अपने आप में पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन उद्योग है और जैसा हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये अपनी पहचान बना चुका है। लखनऊ चिकन की तरह ही देश में तमाम और भी जगह ऐसी हैं जहां पर कढ़ाई के वर्क होते हैं, जैसे बनारस की साड़ी भी फेमस है। अगर हम बात करें चंदेरी की साड़ियों की तो वो भी अपने आप में फेमस है, लेकिन जो लखनऊ के चिकन की बात है वो बिल्कुल अलग है और यही कारण है कि सभी क्षेत्रों की कढ़ाई को पीछे छोड़कर, सभी जगह के उद्योग को पीछे छोड़कर आज लखनऊ का चिकन उद्योग बहुत दूर तक अपनी पहचान बना चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। और आपको जैसा हमने दिखाया, पूरा का पूरा लखनऊ का चौक मार्केट चिकन उद्योग से भरा पड़ा है और हर शॉप पर, हर शोरूम पर तमाम ग्राहकों की भीड़ है। लगातार यहाँ ग्राहक आते रहते हैं और अपने पसंद का, अपने लिए अच्छा होता है वैसा चिकन का वस्त्र लेकर यहाँ से जाते हैं। हमने पूरी कोशिश की कि आपको यहाँ के इस चिकन उद्योग से जुड़े इतिहास, यहाँ के जो भी कपड़े की क्वालिटी, मजदूरों का जो भी इसमें बनाने का तरीका, जो भी खर्चा, जिस तरीके का जो भी चीज़ें थी, जो इस उद्योग से जुड़ी बारीकियाँ थी, वो हमने पूरी आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। आपको हमारी आज की ये चिकन उद्योग लखनऊ से जुड़ी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें अपने विचार लिखना ना भूलें। हम आपके विचारों के आधार पर ही, आपके कमेंट्स के आधार पर ही ऐसे नए नए क्षेत्रों में अपने कदम बढ़ाते हैं और कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं। तो अपने विचार हमें लिखना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत फिर मिलता हूँ किसी ऐसे ही जगह पर। तब तक अपने दोस्त को, मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बंदे।